गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सब? एक्चुअली कल देर रात तक काम किया था और सोफे पे सो गई, ऊपर जाना नहीं हुआ। ये जो लैपटॉप आप देख रहे हो ये है मेरा यूट्यूब का, और वो वाला जो बंद है वो है मेरा बिज़नेस का। तो बिज़नेस के लिए उसे पूरा रेडी करी हूँ। ये एक्चुअली मिथुन का पुराना वाला लैपटॉप है और ये तो मेरा ही है। तो मिथुन का पुराना वाला लैपटॉप अभी मिथुन को ज़रूरत नहीं पड़ी है, तो इसे अभी पूरा क्लीन करके इसे फिर से सेट किया जा रहा है मेरे बिज़नेस के लिए, जो कि बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है, मे बी नेक्स्ट मंथ से। तो ज़ोरों शोरों से पूरा काम चल रहा है एंड रात भर मुझे तो काम करना पड़ा है। हर एक चीज़, प्रोडक्ट, उसे लिस्टिंग करना, उसका कैटेगरी चूज़ करना, मतलब कौन सी कैटेगरी में वो होगा, और मैं और मिथुन दोनों मिलके वेबसाइट डिज़ाइन करना। तो ये सारी चीज़ें चल रहा है। तो आर्यन का टिफिन है रेडी। यहाँ पे है अनियन पराठा और साथ में है पनीर की सब्जी और एप्पल। आज एक्चुअली बहुत हेक्टिक डे जाने वाला है, तो आर्यन अभी चला जाए, उसके बाद बैक टू बैक मेरा बहुत काम है। मुझे और मिथुन को निकालना भी पड़ेगा बाहर, थोड़ा कॉफ़ी पीने के लिए भी जाऊंगी, और अगर एक्चुअली काम है तो थोड़ा कॉफ़ी पीने के लिए भी जाऊंगी, और दूसरा काम भी है। तो ये सब मिला के आज पूरा दिन बहुत हेक्टिक जाने वाला है। It's been so cold without you here. We barely said. Anyway, अभी मैं झटपट से अपना मॉर्निंग जो स्किन केयर है वो झटपट से कर लूँगी, एंड उसके बाद मुझे निकलना है क्योंकि आज बहुत सारे काम एक साथ है, तो ये सारी चीज़ें करना है। और आर्यन भी कुछ देर पहले निकल गया है। आई कैंट इवन बिगिन टू टेल यू कि कितना ऑब्सेस्ड हूँ मैं विटामिन सी से। और आज के डेट में हम मोस्ट ऑफ द पीपल का लाइफ इतना ज़्यादा हेक्टिक हो गई है क्योंकि हम अभी वर्किंग है। स्ट्रेस, लेट नाइट तक काम करना, नींद कम होना, और इसका असर पता है कहाँ पे दिखता है? हमारे स्किन पे। डल, लाइफलेस एंड टायर्ड स्किन। एंड दैट्स व्हाई आई चूज हिमालय ब्राइटनिंग विटामिन सी ऑरेंज फेस वॉश। हिमालय एक ऐसा ब्रांड है जिसे मैं ट्रस्ट करती हूँ और काफी सालों से इसे यूज भी कर रही हूँ। ये फेस वॉश ना ही सिर्फ आपकी स्किन को अच्छे से क्लीन करता है, बल्कि बिल्कुल भी ओवर ड्राई नहीं होने देता, और ये आपके स्किन पे विटामिन सी बूस्ट करता है। This face wash also comes with the best of nature and science. You can experience it in 3 variants of orange, blueberry and strawberry. So guys, अगर आप भी चाहते हो कि आपका स्ट्रेस और बिजी स्केड्यूल आपके स्किन पे रिफ्लेक्ट ना हो, then get yours now. एंड ये Amazon, Flipkart, नाइका में तो अवेलेबल है ही, और इसके अलावा भी ये हिमालय के ओन वेबसाइट एंड ऐप में अवेलेबल होगा। क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स टू ग्रैब योर्स एट अ स्पेशल डिस्काउंट। ये ब्लॉगिंग को कंटिन्यू कर रही हूँ और अभी आई हूँ मैं अपना नेल बनवाने, क्योंकि मेरे नेल के साथ जो हुआ है वो ही ये, और बैक टू बैक 2 मेरा ब्रांड शूट है आज और कल, 2 दिन ही। एक तो ना हो तो चलेगा, और एक अगर होना है तो आपको थोड़ा क्या करे, पार्किंग एक भी खाली नहीं है, तो यहाँ पे ही खड़ा करना पड़ा, और अगर हो तो सारे फिंगर्स में हो। हाँ, এখানে অনেক তো জায়গা ছিল। तो चलिए नेल बनवा के आते हैं। तो मेरा नेल बन चुका है, क्योंकि मेरा वीडियो शूट भी था। अगर नेल ऐसे रहेगा ना तो अच्छा नहीं दिखेगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं डोसा खाने, और वो भी ऐसा वैसा डोसा नहीं, बैंगलोर का सबसे बेस्ट घी पोड़ी डोसा, जो कि मुझे मेरे फ्रेंड से पता चला। 2 फ्रेंड्स ने मुझे बोला कि तुझे ये इतना पसंद है तो बैंगलोर का वहाँ का तो ज़रूर ट्राई करना। मैंने बोला अरे यहाँ पे तो मैं अपना नेल बनवाने आती हूँ, तो इतना पास। बोला कि हाँ, थोड़ी देर चल के जाना एंड देन वहाँ का डोसा तो ज़रूर ट्राई करना। तो वही आज हम ट्राई कर रहे हैं। वो स्ट्रीट फूड है, तो इतना बड़ा कुछ शॉप नहीं है, बस छोटा सा एक डोसा इडली का शॉप है, पर सुना है कि बहुत टेस्टी है। मैं अपना सनग्लास छोड़ के आई हूँ शॉप में, मतलब सलों में, तो वहाँ पे मेरा कार पार्क है, तो जाने के टाइम पे वो लेके जाना पड़ेगा। याद से मिथुन एक्चुअली वो मैं भूल गया था बोलने के लिए। क्या? ये बोलना भूल गए थे? मसाला, इसलिए मसाला बाहर है। आप ये लो। अरे नहीं, मैंने इसे स्टार्ट कर दिया। अरे ये देखो थोड़ा सा, अरे कोई बात नहीं।
गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं मॉल ऑफ एशिया में। एक्चुअली वही जो बोला मेरा वीडियो शूट है, तो इसके लिए उनके हिसाब से यानी कि हमारे ब्रांड के हिसाब से हमें कपड़े पहनना पड़ेगा, तो वही खरीदने यहाँ पे आए हैं। क्योंकि मेरे वार्डरोब में जितने भी कलेक्शन है वो एक भी मैच नहीं कर रहा है उनके वीडियो के साथ, तो इसलिए हमें अभी उनके हिसाब से ड्रेस कुछ लेना पड़ेगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं H&M। तो हो चुका है हमारा शॉपिंग। उसके अंदर सेम कलर का नहीं मिल रहा था, सॉलिड कलर चाहिए। देन एक गई लाइफस्टाइल में मिला, एक मिला हमें H&M में, और अभी हम घर जा रहे हैं। ये क्या है, ऋतु कुमार। तो जिस चीज़ के लिए हम गए थे बाहर, तो वो तो काम हमारा हो चुका है और कॉफ़ी भी पी के आए हैं, तो अभी बहुत फ्रेश लग रहा है। और जब भी आपके दिमाग में कोई काम रहता है ना बाहर का, जब तक वो कंप्लीट नहीं होता तब तक कुछ मतलब एक इरिटेशन होता है, एक टेंशन होता है कि अभी तक हुआ नहीं। और वो मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक काम था, बहुत ही जल्दी वो मुझे वीडियो शूट करना था। कपड़े नहीं मिल रहे थे, कलर मैच नहीं हो रहा था, तो ये एक बहुत बड़ी टेंशन थी। और जिस दिन मैं सुबह सुबह निकल जाती हूँ, उस दिन किचन का हालत कुछ ऐसे होते हैं, कुछ मतलब कुछ भी मैं अरेंज करके नहीं जा पाती। जस्ट आने के बाद ही मैंने यहाँ पे राइस चढ़ाया है, ऑस्कर माइलो का, सारे बच्चों का, और हमारा इस तरफ चढ़ाएंगे। एंड ये जो सारे मिस चीज़ें हैं ये भी हमें ऑर्गेनाइज करना है। सो गाइज, मैं आपको कुछ अपडेट देना चाहती हूँ मैं अपने बिजनेस के बारे में, क्योंकि बहुत दिनों से कुछ लोग तो मुझे पूछ रहे हैं कि आप 2025 में जो बिजनेस लॉन्च करने वाले थे उसके बारे में कुछ नहीं पता थे और अभी तक कुछ शुरू भी नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी मई महीना हो भी चुका है। तो मैं आपको बता दूं कि हाँ, जो चीज़ मैं आपको बोलती हूँ तो उसमें अगर कुछ चेंजेस आता है तो आपको बोलना तो बनता है, और अगर वो सक्सेसफुल होता है तो वो तो आप खुद ही देखेंगे। तो चीज़ ऐसी है कि मैं अपना क्लोथिंग बिजनेस करने वाली थी पर अभी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उसका मैं एक पूरा मैन्युफैक्चर यूनिटी ओपन करने वाली थी। वहाँ पे मेरा डिज़ाइन मैन्युफैक्चर किया जाएगा और आप तक पहुँचा जाएगा। पर उसमें जो इन्वेस्ट मैं करने वाली थी वो 3-4 साल के लिए कोई नहीं करता, और मिथुन का फ्यूचर प्लान कुछ और ही है, जो कि अभी मैं आपको नहीं बता सकती, पर कुछ मैंने आपको बोला था, शायद आपको याद होगा। तो मिथुन का जब प्लानिंग कुछ और है, यहाँ पे लॉन्ग टाइम तक शायद बैंगलोर में हम स्टे नहीं करेंगे, तो इतना पैसा खर्च करने की कोई मतलब ही नहीं बनता कि आप महंगे महंगे मशीन्स लो, आप इतना पैसे आप अपने एम्प्लॉयज़ को दो, उनका भी जॉब की सवाल है ना। देन जो जगह हमने चुना था, 3-4 जगह चुने थे, उसका रेंट भी बहुत ज़्यादा था। देन जो मटेरियल मैं लाने वाली हूँ वो क्लोथिंग के लिए, मतलब अनारकली, देन सूट, सारे रेडीमेड चीज़ें, मतलब मैं अपने डिज़ाइन से करने वाली थी, कौन से मटेरियल के साथ कौन सा डिज़ाइन जाएगा, सारी चीज़ें रेडी हो चुका था। देन खर्चे की भी एक बात है, और ट्रेड लाइसेंस के लिए भी हम अप्लाई करने वाले थे, पर फिलहाल तो हमने स्टॉप कर दिया था उस बारे में। तो सारी चीजें तैयार हो चुका था, पर जबकि मिथुन का फ्यूचर प्लान कुछ और है, तो इसलिए मैं इतना रिस्क नहीं लूंगी। फिर दोनों का डिस्कशन जो हुआ है, पर मैं अपना बिजनेस लॉन्च करने वाली हूँ, जो मैंने आपको बोला था वो करने वाली हूँ, पर क्लोथिंग पे नहीं, वही लेडीज स्पेशल, लेडीज ओनली एक्सेसरीज के ऊपर, जहाँ पे मैन्युफैक्चर यूनिट मुझे बनाने की जरूरत नहीं है। मैं उससे लाऊंगी अपने चॉइस के जो प्रोडक्ट्स है वो लाऊंगी, और ह्यूज प्रोडक्ट्स आपके सामने रहेगा, आपके लिए ऑप्शंस रहेगा। एक कॉलेज गर्ल भी खरीद सकती है, इस रेंज से शुरू होगा, एवरेज, एक्सपेंसिव, सारे रेंज का मैं प्रोडक्ट्स रखूंगी, और ईच एंड एवरी चीज आपको मिलेगा वहां पे। पर्स से लेके शुरू करके एक रिंग तक भी आपको मिलेगा, एवरीथिंग, वो भी मॉडर्न, जो कि ट्रेंड में चल रहा है, वो सारी चीजें आपको मिल जाएगा। और प्राइस रेंज भी वैसा ही होगा, जहाँ पे एक बच्चा भी अपने पॉकेट मनी से वो खरीद सके, और महंगा भी रहेगा ऑब्वियसली। तो ये है मेरा प्लानिंग, ये है मेरे बिजनेस का कुछ चेंजेस, जो कि आप लोग भी पूछ रहे थे, और मेरा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, जबकि थोड़ा सा आइडिया आपको दिया था कि मैं कुछ करने वाली हूँ, उसमें अगर चेंजेस आता है तो ऑब्वियसली आपको बताना तो बनता है। तो बस यही है सब कुछ जो कि हम लोगों ने तय किया है, और होपफुली नेक्स्ट मंथ मेरा ब्रांड लॉन्च हो जाएगा, बिकॉज इसके लिए जीएसटी, ट्रेड लाइसेंस, जो भी बिजनेस अकाउंट, सारी चीज़ें मेरा बन के आ चुका है। अभी प्रोडक्ट मैं लिस्टिंग कर चुकी हूँ, उसका प्राइस रेंज मुझे ठीक करना है, और उसका पिक्चर्स अपलोड करना है। मेरा इंस्टा पे, मेरा वेबसाइट भी बन चुका है, मेरा इंस्टा पे उसका पेज भी ओपन हो चुका है, पर प्रोडक्ट नहीं है, तो इसलिए आपको मैं नहीं बताऊंगी, प्रोडक्ट का एक भी पिक्चर नहीं है, पर वो नेक्स्ट मंथ तक आ जाएगा। और उसके बाद
आप लोग शॉपिंग कर सकते हो मेरे वेबसाइट से। और जो भी चीज़ आपको लगता है कि ज़्यादा मतलब या तो मेरे वेबसाइट पे नहीं है, लाना चाहिए, आप ज़रूर मुझे सजेशन देना, मैं उसे ज़रूर अपने साइट पे रखूँगी। और दूसरी चीज़ ये है कि पहली बार मैं ह्यूज प्रोडक्ट्स नहीं ला सकती। जैसे सेल होता जाएगा, जो प्रोडक्ट्स आप लोग ज़्यादा पसंद करोगे उस हिसाब से वो प्रोडक्ट्स मैं ज़्यादा से ज़्यादा लाऊंगी। इस तरह से चलता रहेगा, क्योंकि डे 1 में आप लाखों का, मतलब लाखों का तो ऑब्वियसली, पर बहुत ज़्यादा अमाउंट का प्रोडक्ट्स नहीं ला सकते, वो अगर नहीं चलता तो इसलिए जो चलेगा धीरे धीरे वो प्रोडक्ट्स का जो कलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा होगा। एंड आई होप कि आप लोग एंजॉय करेंगे शॉपिंग करते हुए। चिकन मैंने ऑर्डर कर दिया है, तो चिकन और टमाटर जो कि घर पे नहीं था, तो 8 मिनट्स में आ जाएगा। तब तक मैं अपना मसाला प्रिपेयर कर लूँ तो फटक से खाना भी बन जाएगा। एक्चुअली इस थर्सडे माय चिकन एंड मोर जाना नहीं हुआ, तो जिसके कारण घर पर कोई नॉनवेज भी नहीं है, कुछ भी नहीं, इवन एक तक भी नहीं है, एक भी नहीं है। तो क्या बनाऊँ, तो सोच रही थी कि जब कुछ लाना ही है तो चिकन क्यों नहीं। आर्यन को बहुत पसंद है और कहीं ना कहीं आर्यन के मम्मी को भी, पर मिथुन को इतना ज़्यादा पसंद नहीं है चिकन, उनको फिश पसंद है। पर इंस्टेंटली ना फिश मिलना बहुत मुश्किल है, जो मिलेगा वो चांसेस है कि ठीक ठाक नहीं मिलेगा, फ्रेश नहीं मिलेगा, पर चिकन मिल जाता है। Try to figure out a way to put our past aside. I've realized I only want you. I hope it's not. No. चलो गुस्सा करना, गुस्सा। Too late. I want you back here with me. We never should have said it's better this way. I'd rather be with you than someone I don't know. Now it's तुम्हें बाहर अकेला भेजना मतलब क्यों, क्या तुम मुझे बोलते हो ना ऐसी चीजें कि खर्चा ज्यादा कर लेती हो, एक खरीदने जाते हो तो दूसरा लेके आते हो, पांचों लेके आते हो। खर्चा करना चाहिए, आउटफिट पे कभी खर्चा नहीं करना चाहिए। अच्छा, आउटफिट का भी प्रॉब्लम है, अभी Branded। आउटफिट का प्रॉब्लम है। और खाने में जो चाहे खाओ। अच्छा, मैं हमेशा बोलता हूँ इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, इसमें खाने के लिए जीते, अभी कॉफी तो पी के आए हैं, फिर कॉफी जीने के लिए नहीं खाते, खाने के लिए जीते। अच्छा, खाने के लिए, हम लोग खाने के लिए जीते हैं, जीने के लिए नहीं खाते। जीने के लिए इंसान को कभी कभार उपवास रखना चाहिए, पर हम लोग खाने के लिए जीते हैं। पता नहीं इसमें क्या क्या है। अभी भी जस्ट बाहर से कॉफी पी के आए हैं, और अभी और एक दूसरा काम के लिए मिथुन गए थे बाहर, एक्चुअली बैंक गए थे। तो आने के टाइम में देखो, मैंने बोला भी नहीं था मिथुन को। living in two separate worlds. चीयर्स। बोबा मुझे बहुत अच्छा लगता है, बोबा का जो ड्रिंक होता है ना। Separate worlds. Come on back to me. Say that you won't go. I can't cope without you, and I wanna hold you close. Say that you won't. दिस वीक बहुत अच्छे कुछ मूवीज और वेब सीरीज आया है टीवी पे, तो कल भी देखा था और आज भी मैं जल्दी से कुकिंग करी हूँ। और कुकिंग करने के बाद हम लंच थोड़ी देर करेंगे, क्योंकि कुछ खा के आए हैं, मतलब ब्रेकफास्ट हम करके आए हैं डोसा। उसके बाद अभी वो कॉफ़ी वगैरह पिया गया, एक दो चीज़ भी हमने खाए, तो थोड़ी देर बाद हम लंच करेंगे। पर पहले हम मूवी देखेंगे, मूवी या तो सीरीज। द रॉयल्स हमने देखना स्टार्ट किया था, पर वो ओके इतना अच्छा नहीं लगा हमें। पर वो जो पंचायत टाइप्स और एक टीवीएफ का आया है ना, वो देखेंगे आज। वो या और कुछ है लिस्ट में, मतलब बहुत सारे मैंने देखा था, इतना याद भी नहीं है। डिप्लोमेट हमने देख लिया, डिप्लोमेट। और कल जो देखा था इसका क्या था, इसका नाम एक का भी तो अरे वो बॉम्ब को लेके, बॉम्ब नहीं, मतलब चाइना के साथ इंडिया का कुछ एक वो था ना, एक का भी नाम नहीं पता। लड़की भी नहीं थी और लड़का वो अर्पिता की हस्बैंड थी, और हीरो था वो अर्पिता का हस्बैंड, यानी कि सलमान खान के बहन की हस्बैंड, बहनोई थे, पर उसका नाम पता था पर अभी याद नहीं आ रहा है। तो बहुत अच्छा हुआ, वो मूवी बहुत अच्छा हुआ। वो पुराना मूवी था, हम लोगों ने देखा नहीं था, मिस कर दिया था। ओके, वो पुराना मूवी था।
मतलब 2024 का मूवी था। ओह अच्छा, तो काफ़ी पुराना मूवी था। ठीक है चलो कोई बात नहीं, अच्छा कुछ देखा तो है। और डिप्लोमेट भी बहुत अच्छा लगा। अभी आज देखेंगे कुशल जी। कुशल जी, कुशल मंगल, कुशल मंगल, जी कुशल्स, कुशल जी कुशल्स। ऐसा कुछ अच्छा मूवी देखेंगे, क्योंकि कुछ वीक्स ऐसा होता है ना कि सारे अच्छे अच्छे। बहुत अच्छा था जुनैद खान का। जुनैद खान, हाँ, लवियप्पा। लवियप्पा, श्रीदेवी की छोटी बेटी और जुनैद खान आमिर खान का बेटा, वो मुझे इतना पसंद है ना। उसका जो फर्स्ट मूवी था तब से, मतलब वो फर्स्ट मूवी मुझे इतना पसंद है, इतना मैच्योर एक्टर है। पर इसमें थोड़ा सा वो जो बॉयफ्रेंड वाला एटीट्यूड था, पर बहुत अच्छा लगता है वो मुझे। थोड़ा जिंजी वाला है। कूल बंदा, बहुत अच्छा है। ज्यादा वो हीरोगिरी दिखाने वाला जो हीरोज होते हैं ना, वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। थोड़ा सीधा साधा टाइप के इंसान मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मिथुन मुझे इतना पसंद है। थोड़ा सीधा साधा टाइप का इंसान। तो ये बन चुका है हमारा चिकन करी। तो एक्चुअली इसे मांसेर चिकनेर झोल बोले। तो चिकनेर झोल, पर ये झोल लगता है कुछ ज़्यादा ही झोल बन गया है। तो इससे अगर थोड़ा सा ड्राई करूँ ना, तो ये थोड़ा ग्रेवी मतलब थिक भी बनेगा, तो जाके ज़्यादा अच्छा लगेगा। और रेगुलर का जो कुकिंग है ना, उसमें मैं ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं करती। अनियन आपने देखा है कि कितना कम मैंने यूज़ किया है, और जिंजर गार्लिक टमाटर पेस्ट मिला के उतना यूज़ किया था, जो कि बहुत ही कम था 1 किलो चिकन के लिए। तो इसे अभी थोड़ा सा मैं इस तरह से ड्राई करूँगी, ताकि ये थोड़ा सा थिक बने और थोड़ा ज़्यादा टेस्टी हो। शादी के बाद मैं जब बाज़ार करने जाती थी मिथुन के साथ, घर आने के बाद ना वो सारे वेजिटेबल्स, वो सारे साग वगैरह कुछ भी मुझे अरेंज करने का मन नहीं करता था। तो तब की शोमाली और अभी मैं खुद को देखती हूँ कि अभी की शोमाली में कितना फ़र्क है। तब मुझे ये सारी चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर हाँ बाज़ार करना तो अच्छा लगता है। पर घर आने के बाद लगता है कोई अगर हो कि सारी चीज़ें अरेंज करके दे, फ्रिज अच्छे से ऑर्गेनाइज करके दे, तो कितना अच्छा होता। पर अभी मैं ये सारी चीज़ें खुद करती भी हूँ, और इतने अच्छे से सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ कि खुद को भी अच्छा लगता है कि किचन संभालना इतना आसान कभी बन जाएगा, ये कभी सोचा भी नहीं था। एक्चुअली बहुत मुश्किल हो जाता है। एवरी डे का खाना आप स्पून और फोर्क से खाओ, अदरवाइज नेल पूरा जाएगा, एकदम नेल का दी एंड हो जाएगा। ऑलरेडी हो चुका है 2 बार, मैं जाके फिर से क्लीन करवा के आई हूँ, और इतना ख़राब लगता है। इससे अच्छा है कि आप नेल मत बनवाओ, नेल पेंट्स मत पहनो। पर एक हाथ में स्काई ब्लू और एक हाथ में होगा ग्रीन बन जाता है ना। स्काई ब्लू में जब येलो आता है तो एक ग्रीन जैसे एक पैरेट ग्रीन कुछ बन जाता है, बहुत गलत लगता है दिखने में। अगर कुछ वेज रेसिपी हो तो आप फिर भी खा सकते हो, फिश चिकन जैसे खाए, एग भी खाया जा सकता है। पर फिश खाना सुपर डुपर टफ, और चिकन खाना हड्डियों के साथ तो थोड़ा मुश्किल है। और सॉलिड पीसेस जो कि बेस्ट पीसेस होता है वो बहुत हार्ड होता है, वो खाया नहीं जाता, पर वही खा रही हूँ। हे एवरीवन, गुड इवनिंग। आज शाम होते ही मैंने बहुत सारे मच्छर मारे, बहुत सारे कॉकरोचेस मारे। आज आप बोल सकते हो कि मेरा हाथ खून से रंगा हुआ है। इतनी प्यास लग रही है ना, क्या बताऊं। थोड़ा आइस टी पी लेते हैं। वाह,